Students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book of chapter number 4th of history. Yes, we have done its previous part of this chapter. Now we will do our new topic of its trade. Evidences suggested. Evidences के थ्रू दिखाई देता है कि वहाँ का जो ट्रेड और कॉमर्स रहा इंडस रिवर सिविलाइजेशन का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी और जो कि इंडस वैली पीपल के थ्रू देखी गई। हड़प्पा में रॉ मटेरियल के थ्रू ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। वो कॉपर राजस्थान से कलेक्ट करते थे और ओमान जो कि वेस्ट एशिया में है वहाँ से कलेक्ट करते थे। टिन को मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ और ये कलेक्ट किया जाता था अफ़गानिस्तान, जो कि ये लाया जाता था अफ़गानिस्तान और ईरान में। गोल्ड कर्नाटका से और प्रीशियस स्टोन गुजरात से, अफ़गानिस्तान और इराक से। यस, सील्स ऑफ हड़प्पा कल्चर, सील्स जो है हड़प्पा कल्चर की वो मेसोपोटामिया में देखने को मिली, जो कि जिससे इंडिकेट होता है कि ये लोग बाहर भी, अपनी कंट्री के बाहर के लोगों से भी ट्रेड सिस्टम बनाए रखा था इन लोगों ने। डॉकयार्ड किसे कहते हैं, जहाँ पर शिप्स और बोट्स उड़ती है। तो डॉकयार्ड के बारे में हमने देखा। डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड, डॉकयार्ड लॉथल में देखने को मिले हैं। वेयर बोट्स एंड शिप्स कैम टू द सी, जो कि इन फ्रॉम द सी, जो कि सी से आती थी। एंड इन पर रिवर चैनल्स बने हुए हैं, यहाँ पर ट्रेड को, गुड्स को लोडेड और अनलोड किया जाता था। इट मीन्स वहाँ डॉकयार्ड पर सामान लाद कर लाया जाता था बोट्स और शिप्स के थ्रू, और लाद कर ले जाया जाता था। एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड इन टाउन्स, बहुत सारे लोग जो है टाउन्स में रहते थे। एज ए नीडेड टू बी सप्लाइड फूड, उनको फूड सप्लाई की भी नीड होती थी। फार्मर्स जो है कल्टीवेशन का काम करते थे। 4 ग्रेन्स जो है हड़प्पा साइट्स पर देखे गए। वीट, बार्ली, लेंटिल्स, सीशम, इस तरह के ग्रेन्स को वहाँ के एविडेंसेस वहाँ मिले हैं। मिलेट्स जो है वो गुजरात की साइड पर भी मिलेट्स के एविडेंसेस मिले हैं। फूड प्रोडक्शन, टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, बिग सिटीज़ फार्मर लिविंग इन द विलेजेस हैड टू ग्रो अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। बड़ी सिटीज़ में जब हम ट्रेड सिस्टम को देखते हैं तो फार्मर्स के एविडेंसेस भी देखे गए कि वो फूड सप्लाई करते थे सिटीज़ को, फार्मिंग का काम करते थे, फूड को ग्रो करते थे फार्मलैंड पे। वी नो द रिमेन्स, हम वहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं। हड़प्पा में प्रोड्यूस किया जाता था बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीशम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। टॉयस के मॉडल्स देखने को मिले हैं। प्लफ्स के, यानी कि जिससे खेत को जोता जाता है, उसके छोटे छोटे मॉडल देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर फार्मिंग के लिए प्लफ का यूज़ किया जाता था। हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पन पीपल जो है वो काफ़ी अवेयर थे इरिगेशन के प्रोसेस को लेकर। तो वो वाटर को अपने फील्ड्स में स्टोर करके रखते थे, वेल्स में भी स्टोर करके रखते थे। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, एनिमल्स की बोन्स भी देखने को मिली है। जो ऐसा माना जाता है कि जैसे कैटल, शिप, गॉड, बफेलो एंड पिग, इन सब के एविडेंसेस जब मिले तो इनको डोमेस्टिकेट, यानी वहाँ इनको इनका पालन पोषण पाला जाता था, ऐसे पेट एनिमल इनको वहाँ रखा जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ वॉज द एक्टिव और कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन में कैसे कंप्राइज किया जाता होगा सिटी गवर्नमेंट। तो ट्रेडिंग जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस टाइम, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वहाँ पर रिच मर्चेंट्स थे। रिच मर्चेंट्स के थ्रू वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया जाता था। एक स्टोन की स्टैचू देखने को मिली है, जिसे आर्कोलॉजिस्ट ने प्राइस्ड किंग का नाम दिया है। प्राइस्ड जो है वहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बहुत सारे टास्क को कराने के लिए, जैसे ट्रेड, कलेक्शन ऑफ टैक्स हो गया, मेंटेनेंस ऑफ लॉ, नियमों को मानना और मनवाना, ऑर्डर्स देना, एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख करने के लिए वहाँ पर प्राइस्ड और जो रिच मर्चेंट्स थे वो लोग ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। सोशल क्लासेस जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, रूलिंग क्लास और प्रोड्यूसिंग क्लास।
रूलिंग क्लास में जिसमें रिच मर्चेंट्स आते थे, प्राइस्ट आते थे, वो प्रिविलेज क्लास आती थी जो कि सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल में मैंने आपको बताया था कि वहाँ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी। तो प्रिविलेज लोग उनको कहा जाता है, प्रिविलेज पीपल, जो बहुत टाइम से अपनी इन सारी चीज़ों का कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता और रूलिंग क्लास होती है, उन्हें कहा जाता है। प्रोड्यूसिंग क्लास, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। प्रोड्यूसिंग क्लासेस, तो प्रोड्यूसिंग क्लास में क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट और स्क्राइब्स को, इन सबको इंक्लूड किया गया है जो कि लोअर टाउन्स में रहा करते थे। क्लासेस ऑफ लेबर्स एंड पीजेंट्स, पीजेंट्स फार्मर्स जो है फूड प्रोड्यूसर थे जो कि विलेजेस में रहते थे। लेबरर्स जो हैं वो फिजिकल वर्क किया करते थे और अपनी स्मॉल हट्स में रहा करते थे और सिटी के बिल्कुल बाहर की तरफ रहते थे। एंटरटेनमेंट, हड़प्पन पीपल्स में क्रिएटिविटी के एविडेंसेस बहुत सारे मिले हैं और अपने अम्यूज़मेंट के लिए वो लोग, और बच्चों के लिए भी वहाँ देखा गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के टॉयज़ बनाए गए, कार्ड्स बनाए गए हैं, एनिमल्स के फिगर्स बनाए गए हैं, मार्बल्स के एविडेंस मिले हैं, डॉल्स मिली हैं, विसल्स मिली हैं। ये सब जो है वहाँ पर देखे गए हैं। जो मॉडर्न गेम ऑफ चेस, उसके भी प्रमाण मिले हैं, चेस के भी प्रमाण मिले हैं वहाँ। मैनी टेराकोटा जिसके बारे में मैंने बताया, रेडिश ब्राउन कलर की मिट्टी होती है जिसको पकाकर और ना अलग अलग थिंग्स बनाई जाती है। तो टेराकोटा के थ्रू भी वहाँ पे टॉयज़ के एविडेंसेस मिले हैं, उससे भी टॉयज़ बनाए गए हैं। स्क्रिप्ट, हड़प्पा नीडेड टू राइट, हड़प्पा में लिखने की ज़रूरत थी। दे हैव टू कीप अकाउंट एंड राइट डाउन लॉस, और उन्होंने भी उस अकाउंट्स को रखा है और उन लॉज को, नियमों को लिखा है, रेगुलेशंस को लिखा है। उनकी जो स्क्रिप्ट है वो सील्स पर देखी गई है और हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्चर्स है उस पर। इट हैड पिक्चर्स, ये पिक्चर्स की तरह है जिस पर साइंस बने हुए हैं। इन साइंस के थ्रू वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और वर्ड्स उनके साइंस के थ्रू ही दिखाई देते हैं। हाउएवर जो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जैक्टली अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इसमें इसके थ्रू लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिलीजन्स, अब हम यहाँ के रिलीजन्स के बारे में देखेंगे। लाइक मेनी रिलीजन्स ऑफ द लेटर टाइम्स, हिंदुइज्म इज बिलीव्ड दैट द मे हैव वर्शिप्ड मदर गॉडेस। ऐसा माना जाता है कि मदर गॉडेस की वो लोग वर्शिप किए करते थे। क्ले इमेज बनाई गई है, विमेन फिगर बनाया गया है। और हड़प्पन सील्स पर एक मेल गोड को भी देखा गया है जिसके चारों तरफ एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, जैसे राइनासोरस, टाइगर, बफेलो। तो उसे पशुपति कहा गया है, या उस इमेज के लिए शिवा को इन्फ्लुएंस किया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग, आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, कि वो लोग मदर वर्शिप उनकी में कॉमन थी और पशुपति और लॉर्ड शिवा को वो लोग मानते थे। और जैसा कि इंडिया में अभी होता है पीपल के ट्री को सबसे ज़्यादा रिलीजियस माना गया है, तो वैसे ही वहाँ पर भी सील्स पर कुछ एविडेंस, इस तरह के पिक्चर्स, पीपल ट्री के पिक्चर्स देखने को मिले हैं। एम्यूलेट्स और तावजी जिसे कहा जाता है, वो लोग वियर करते थे अपने बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदलने के लिए। तो ग्रेव्स, जहाँ पर कब्रें थी, ब्यूरियल साइट्स थी, तो उनमें लोगों के साथ साथ पॉट्स और ज्वेलरी भी दफनाई गई है जो लोग यूज़ किया करते थे। तो ये इंडिकेट करता है कि वो लोग डेथ के आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का अंत। सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 2500 BC to 1500 BC। अराउंड 1500 BC देयर वर वेरियस साइंस ऑफ ट्रबल। 1500 BC के आसपास यहाँ पर बहुत सारे मुश्किलों के चिन्ह देखे गए हैं। पीपल लेफ्ट मैनी ऑफ द सिटीज़, बहुत सारे लोगों ने अपनी सिटीज़ को छोड़ दिया। रॉ मटेरियल्स लेकर आया दूसरी जगहों से, जो आता था रॉ मटेरियल वो भी आना बंद हो गया। यूनिक ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी टूटा हुआ देखा गया। ऐसा इस साइट्स को देखकर पूरा कन्फ्यूज़न होता है। स्कॉलर्स पुट फोर्थ वेरियस सीजन्स ऑफ द स्टेगनेशन, सब्स्टिट्यूशन, डिक्लाइन। तो जो स्कॉलर्स थे वो ये मानते हैं कि ये जो पीरियड रहा होगा वो इसका अंत का पीरियड रहा होगा सिविलाइजेशन का। कुछ सजेस्ट करते हैं
कि हो सकता है कि शायद जो रिवर्स थी इनके आसपास वो ड्राई हो गई हो। कुछ कहते हैं कि शायद यहाँ डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हो गया हो। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि सिविलाइजेशन में जो है आर्यंस की एंट्री हो गई हो। कुछ का मानना यह है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई हो, जैसे अर्थक्वेक आया हो, फ्लड आई हो, ड्रॉट या एपिडेमिक्स, इन कारणों से इसका अंत हो गया हो। तो मतलब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये होगा किससे था। केस स्टडी धोलावीरा और लॉथल के बारे में है। यस, नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Indus civilization flourished between 2500 before Christ to 1500 before Christ. Fourth option is B. The Indus Valley civilization is also called Harappan civilization. The reddish brown clay was used for making pot was terracotta. Yes, finding of which thing suggests that people wore it to bring good fortune. Amulets पहनते थे। The cities were administrated by a committee of people consisting, एक कमेटी के द्वारा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था, जिस कमेटी में कौन होते थे? रिच मर्चेंट्स। fill in the blanks. First state of the civilization is to be excavated. First state जो excavate किया गया that was Harappa. Second question, most probably great bath was used for ritual bath. Ritual bath के लिए उनको यूज़ में लिया जाता था great baths को. Two specialized crafts of the civilization were, दो स्पेशल क्राफ्ट जो हुए इस सभ्यता में, that was bead making and metal work both. Okay, flat rectangular object by मर्चेंट के द्वारा जिसको स्टैम्प के लिए यूज़ किया जाता था उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सील्स. नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली साइट्स वर एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया गया? प्राइस्ड एंड रिच मर्चेंट्स. हरप्पा स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक. द हरप्पन वर्शिप्ड टू मेल गॉड जिसकी वो वर्शिप करते थे फॉर पशुपति एंड शिवा कर देना आप यहाँ पर, पशुपति एंड शिवा. यस, हरप्पा कंसीडर्ड द पीपल ट्री को वो लोग स्केर्ड मानते थे, पवित्र मानते थे. ट्रू और फॉल्स? हरप्पा सिविलाइजेशन फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा? नो, रिवर इंडस है तो सो फॉल्स. A dockyard has been found in the Indus Valley site of Ropar in Gujarat? No, false. Every city in Indus had a great bath? True. Houses were made of mud bricks. House जो थे वो मिट्टी की मड ब्रिक्स से बने हुए थे? नो, बैग ब्रिक्स थे तो इसलिए फॉल्स. हरप्पा स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिसिपेटेड. हरप्पा स्क्रिप्ट जो है उसको समझा गया है अब तक? नो, फॉल्स. यस, सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स जो है मैंने आपको बताया है हर चैप्टर में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स ही आपको करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. डिफाइन टर्म सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन मीन्स अ हाईली डेवलप्ड कल्चर, जहाँ पर कल्चर अच्छी तरह डेवलप्ड हो, टाउन्स और सिटीज़ अच्छी तरह डेवलप हो, ट्रेड और क्राफ्ट्स का सिस्टम सही हो, ऑर्गेनाइज किया जाए किसी गवर्नमेंट के थ्रू. विच अदर सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ और कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट. What type of farming was practiced by हरप्पा? हरप्पा के टाइम में किस तरह की फार्मिंग की जाती थी? तो कौन से क्या प्रोड्यूस किया जाता था? तो वीट, बार्ली, पल्सेस, राइस, सीजम एंड लिनसीड एंड मस्टर्ड. विच डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़? किस तरह के टॉयज़ हरप्पा में देखे गए? तो मार्बल्स देखे गए, लॉर्ड रेटल्स देखे गए, डॉल्स, विसल्स, क्ले कार्ड्स देखे गए, ये सब चीज़ें देखी गई है. नेम द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द हरप्पन पीपल. हरप्पा पीपल जो थे वो किस तरह की स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे और व्हाट वाज इट अबाउट? इसके बारे में क्या है? हरप्पा स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक और इसमें पिक्चर्स होते थे साइंस की तरह जिसमें आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स वर्ड्स होते थे. शॉर्ट आंसर, यस. ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर वैली. जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो रिवर वैलीज पे ही क्यों डेवलप हुई हैं? तो क्योंकि इसमें वाटर की प्रेजेंस रहती है, तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि वहाँ की लैंड भी फर्टाइल होती है, तो वहाँ पर स्पेंड करना इजी हो जाता है. व्हाट वाज अ सिटाडेल? सिटाडेल क्या था? इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्टर्न पार्ट जो था सिटाडेल का, जो कि ग्राउंड से ऊंचा उठा हुआ था, उसे सिटाडेल कहा जाता था. और मोस्टली जो रूलिंग क्लास है वो वहाँ सिटाडेल में रहती थी और जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो सिटाडेल में ही बनी हुई थी. हाईलाइट द रिलीजियस बिलीफ. रिलीजियस बिलीफ क्या था? वो लोग मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे और शिवा की इमेजेस देखी गई
और पशुपति लॉर्ड को मानते थे। यस, एंड पीपल ट्री जो था उसको पूजा जाता था। हाउ डू वी नो दैट द हड़प्पन बिलीव्ड इन लाइफ एंड आफ्टर डेथ? कैसे आप बताओगे कि लाइफ आफ्टर डेथ में वो बिलीव करते थे? तो जितनी भी ग्रेव और ब्यूरल साइट्स देखी गई उसमें एविडेंसेस मिले हैं फोर्ट्स के, ज्वेलरी के, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये लोग डेथ आफ्टर लाइफ में मानते थे। आफ्टर यस, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के बारे में ब्रीफली बताइए। तो टाउन प्लानिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ग्राउंड अपर पार्ट था सिटाडल, जिसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जहाँ पे रूलिंग क्लास रहा करती थी, और ईस्टर्न पार्ट में जो कि लोअर लेवल पर था सिटाडल के, उसमें ज़्यादातर वर्क प्लेसेस बने हुए थे और हाउसेस बने हुए थे कॉमन लोगों के। गिव रीजन्स। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन हैज़ बीन यूज्ड इन हड़प्पा सिटीज़। हड़प्पा सिटीज़ में किस तरह का इरीगेशन सिस्टम यूज़ हुआ करता था? तो उनमें से एक ये आर्किटेक्चर फीट्स है। इसमें इरीगेशन के लिए सिंपली वाटर जो है वो हैवी रेनफॉल पर डिपेंडेंट था, और वहाँ पर वेल में भी वाटर को कंजर्व करके रखा जाता था। वेल्स थे वहाँ पे। ड्रेन्स वर कवर्ड। ड्रेन्स जो थी वो कवर्ड थी स्टोन्स और स्लैब्स से, इंस्पेक्शन हॉल से जुड़ी हुई थी ताकि उसको इजीली क्लीन कर लिया जाए बाद में। रोड्स जो है वो कर्व्ड थी कॉर्नर्स पर, वो इसलिए कर्व थी ताकि जो भी कोई भी कार्ट वहाँ से पास आउट होता है तो वो इजीली वहाँ से पास हो सके। ईच सील हैड द नेम ऑफ टाइटल। हर सील पर नाम होता था या टाइटल होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि ट्रेडर्स उसको स्टैम्प के लिए यूज़ करते थे ताकि उससे अंदाज़ा लगा लिया जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है। द डेट वर ब्यूरिड विथ फूड ऑर्नामेंट्स एंड आर्टिकल्स डेली यूज़। जो डेट थे उनको आर्टिकल्स ऑर्नामेंट्स के साथ उनको ब्यूरिड किया जाता था। वाई? सो ग्रेव्स एंड ब्यूरिड साइट्स में इनको देखा गया क्योंकि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, ऐसा इसलिए वो लोग करते थे। यस, उसके बाद एक लॉन्ग आंसर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। हड़प्पा में ट्रेड सिस्टम कैसा था? ट्रेड और कॉमर्स के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जैसे है राजस्थान से कॉपर, वेस्ट एशिया से कॉपर लाया जाता था, कर्नाटका से गोल्ड, गुजरात और अफगानिस्तान से प्रीशियस स्टोन्स लाए जाते थे। डॉकयार्ड का यूज़ किया जाता था सामान को लाने और ले जाने में। और बहुत सारे लोग जो थे उनको सप्लाई करते थे, फूड सप्लाई करते थे सिटीज़ को, और फिर ग्रेन्स जो जैसे इनको भी सप्लाई किया जाता था, वीट्स, बार्ली, लैंटिल्स का। तो इस तरह का वहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स था। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। बाय।